जय सिया राम। आप सभी को पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, दीपावली का शुभ अवसर इस समय है। घर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और शरीर को भी पवित्र रखें। मन को भी, आप शरीर को तो स्नान करा लेंगे, लेकिन मन की पवित्रता कैसे होगी, उसके लिए प्रभु का स्मरण करिए। अपने गुरु मंत्र का या भगवान शिव के मंत्रों का, राम नाम का जाप करने पर मन पवित्र होता है। हम ये बताने जा रहे हैं कि लक्ष्मी कैसे आती है, किनके घरों में लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी जी घर नहीं छोड़ती हैं, उनके यहाँ रहती हैं। तो आइए इस विषय पर हम एक लघु चर्चा करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है जो सर्वत्र श्री हरि के साथ में गरुड़ पर विराजित रहती हैं और सर्वत्र कण कण में अणु अणु में विराजित हैं। किनके घर में लक्ष्मी आती हैं? ऐसा व्यक्ति, पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी है, पुरुषार्थी है और सत्यवादी है, इन सब गुणों से जिनका जो युक्त है, उसके यहाँ लक्ष्मी जी चली आती हैं। धर्मानुसार जीवन जो जीता है, जो पुरुषार्थ करता है, और वह सहज ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है। शास्त्र कहते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। जो उद्योग करते हैं, जो रोजगार करते हैं, जो निरंतर कर्म करते हैं, तो उसका फल लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होता है। एक कथा छोटी सी आती है। एक बार देवी रुक्मिणी ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी आप कहाँ कहाँ रहती हैं और किन पर कृपा करके अनुग्रहित करती हैं, किस पर कृपा करती हैं, आप किस पर अनुग्रहित करती हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं उन सदगृहस्थों के घर में निवास करती हूँ जो सदाचारी हैं, कर्तव्य परायण हैं, कृतज्ञ हैं और विनम्र हैं। जो लोग वृद्ध जनों को गुरुजनों की सेवा में और स्त्रियों की सेवा में रत रहते हैं, वही लोग मुझे प्रिय हैं। जो महिलाएं शीलवती हैं, गुणवती हैं, सबका मंगल चाहने वाली हैं, उनका संग मुझे बहुत भाता है, ऐसा माता ने कहा। माँ लक्ष्मी ने यह भी कहा कि जो अकर्मण्य हैं, दुराचारी हैं, क्रूर हैं, कृतघ्न हैं, वृद्धों गुरुजनों से, महिलाओं से बैर रखने वाले हैं, मैं उनके पास रहना पसंद नहीं करती। जो महिलाओं गृहस्थ के पालन पोषण की चिंता नहीं करते, अधीर हैं, झगड़ालू हैं, आलसी होते हैं, ऐसे स्त्रियों का घर छोड़कर मैं चली जाती हूँ। वो स्त्रियां जो कलह करती हैं, जो लड़ाई करती हैं, जो अपने पति का अपमान करती हैं, बात बात में देखो तुम्हारे कर्म में जो लिखा है वैसा ही आपका जीवन साथी मिलेगा। अब यदि आप उसका अपमान करोगे, संदेह करोगे, बात बात पर आप कलह करोगे, तो माता लक्ष्मी नहीं रहेंगी। शास्त्र भी कहता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो धर्म शास्त्रों में यही कहा गया कि धन का प्रतीक लक्ष्मी का अमर्यादित उपभोग करना घोर पाप है। अमर्यादित उपभोग क्या है कि आप जो लक्ष्मी ज़्यादा आ जाएं, दूसरों की सेवा करना चाहिए, असहाय की, अपंग की, अस्पताल में जो लोग पड़े हैं, जो वृद्ध हैं, जो दीन हैं, जो गरीब हैं, वो सहायता करना चाहिए। शराब पीने में,
ये अन्यत्र तमाम अनर्गल चीज़ों खाने में जो लक्ष्मी का आप अपव्यय करते हैं वो घोर पाप करते हैं। लक्ष्मी अर्थात धन का सद कार्यों में सदुपयोग किया जाना चाहिए। जब आप सद कार्यों में प्रयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और प्रतिदिन ऐसा नहीं कि प्रतिदिन एक नियम बनाकर सूर्योदय के पहले आप उठने का प्रयास करें, स्नान आदि करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस मंत्र के साथ में अपने पूजन को प्रारंभ करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, घर में घृत का दीपक जलाएं। दीपावली है और दीपावली में 25 दिए जलाने का विधान है। 5 घी के दिए, बाकी 20 तेल के दीपक जलाना चाहिए। अपने घर में सभी स्थान पर, सभी कोनों पर, सभी कमरों में, अपने रसोई घर में, अपने द्वार पर, मार्ग पर, इन सब जगह स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। अच्छा, दीपक एक मुखी होना चाहिए और अन्य स्थानों पर जहाँ आप जलाते हैं तो ऊर्ध्वमुखी रहना चाहिए। एक दीपक फूल वाला ऊर्ध्वमुखी हो, लेकिन पूजा में जो दीपक जलेगा वो माता लक्ष्मी की तरफ होना चाहिए। द्वार पर दीपक जलेगा वो द्वार की तरफ होना चाहिए। यम दीपक आप एक जलाएं जिसमें दक्षिण दिशा की तरफ एक रहेगा तो उसमें 2 दीपक यानी चतुर्भुज दीपक रहेगा, लेकिन जलेगा दक्षिण वाला। यम पंचक कहा जाता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होता है, यम द्वितीया तक रहता है। तो यम का दीपक 5 दिन तक जलाना चाहिए, जिसको जलाने पर यम मार्ग में जब आपकी मृत्यु होगी तो यम मार्ग में यातनाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यमराज धरती पर धनतेरस के दिन आ जाते हैं और यम द्वितीया तक रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी उनकी बहन है, उनसे मिलते हैं, उसके बाद तब वो जाते हैं। तो ये शास्त्र कहते हैं कि यमराज के निमित्त दीपक जलाने पर आपके शरीर में पीड़ा नहीं होगी, मृत्यु के बाद मार्ग में बाधा नहीं होगी, बहुत सारे शुभ पुण्य आपके प्रारंभ हो जाते हैं, यानी शुभता भी और पुण्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत आनंद के साथ में इस मंगल में पर्व का आनंद लीजिए। भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में आए, उनके आने पर जब उन्होंने रावण जैसे आतताई का वध किया, उसके बाद मंगल दीप जलाए गए थे। हम सब दीप जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता ही नहीं है। रावण क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मोह, मत्सर, दूसरों का पीड़ा देना, अहंकार में रहना, सदाचरण त्याग देना। यद्यप कितने विद्वान आप हो जाएं, यदि आपने इन कुरीतियों को अपनाया है तो आप रावण समान ही हैं। तो जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं हो सकता, यानी राम आनंद है। तो जब आप आनंद में रहते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो आपकी इस काया में कामादिक सलभ ये समाप्त हो जाते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए आप मोक्ष के भागी बन जाते हैं। जय सिया राम।